अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीट ट्रांसफ़र में आज हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र को। ठीक है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र किसको कहते हैं? अब तक हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा, उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व की। ठीक है, उस पर तो क्लियर हो गए। अब हम आते हैं कन्वेक्शन की तरफ। Convective heat transfer occur as a result of the transfer of energy between a moving gas or liquid phase and a solid phase। ठीक है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र हमारे पास मूविंग गैस जैसा कि एयर है हमारे पास, लिक्विड फेज जिस तरह पानी वगैरह है, या सॉलिड में फेज में भी आ जाता है। Typical example include the energy transfer which occur the process heat exchanger or an air-cooled exchanger। इसकी जो मिसाल है वो इस तरह है जैसा कि हमारे पास हीट एक्सचेंजर होते हैं, जिस तरह गाड़ी का रेडिएटर है। ठीक है, उससे जो गर्म पानी इसमें आ जाता है, इससे हवा गुजर जाती है और हवा के साथ उसकी हीट कम हो जाती है और हमारी गाड़ी जो है वो गर्म होने से बच जाती है। ठीक है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर ऑफन रेफर्ड टू सिंपली एज कन्वेक्शन। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर को हम सिंपली कन्वेक्शन से कन्वेक्शन कहेंगे। इसको इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। ये क्या होगा? इसमें हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये ट्रांसफ़र किस की मदद से होगी? ये मूविंग फ्लूइड की मदद से होगी। ठीक है, कन्वेक्शन इज यूजुअली द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैसेस। ज़्यादातर ये हमारे पास लिक्विड और गैसेस में हो जाता है। ऑल तो ऑफन डिस्कस एज डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, इसको हम एज ए हीट ट्रांसफ़र मेथड हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र इन्वॉल्व द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हीट डिफ्यूजन एंड एडवेंशन हीट ट्रांसफ़र बाय बल्क फ्लूइड फ्लो। ये दोनों तरह से हमारे पास हो जाता है। कंडक्शन जो हीट डिफ्यूजन होती है उसकी मदद से भी, मतलब एक जगह टेम्परेचर ज़्यादा है, उनके साथ आप खड़े हो जाते हैं तो उधर आपको ज़्यादा हीट फील होगा। उनसे थोड़ा दूर आग के जितने करीब खड़े होगे आपको इतना ज़्यादा मतलब तपिश फील होगी। ठीक है, यही मतलब है इसका। जितने करीब होगे हीट सोर्स के साथ उतनी ज़्यादा हीट आपको लगेगी। हियर द मैकेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन। फिर इसको हम दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं, दूसरे को हम फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन हमारे पास कौन सा होता है? वो जो नेचर में ही अकर हो जाए, जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास नहीं लगता, इसको हम नेचर कन्वेक्शन कहेंगे। और फोर्स कन्वेक्शन हमारे पास कौन सा होगा? वो होगा जिसमें हमारे पास फोर्स अप्लाइड हो जाए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। जिस तरह अगर हम चाय को ठंडा करते हैं और इसको हम कप में रहने दें तो ये मतलब नेचुरल हालत में बिल्कुल कूल हो जाएगी, लेकिन अगर इसको हम किसी पंखे के नीचे रख दें, ठीक है, या किसी और चीज़ से हम इस मतलब हवा दे तो ये फोर्स कन्वेक्शन हो जाएगी। नेचुरल में कोई भी एक्सटर्नल सोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा, ये नेचर वो कूल हो जाएगा। और जो फोर्स कन्वेक्शन है इसमें हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स इन्वॉल्व होगा। अब आते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट की तरफ। ये किसके बराबर? जिस तरह हमने कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट के पढ़ा था, इसी तरह कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट भी इसकी एक हर मटेरियल का अलग होता है। द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट इज डिफाइंड इन पार्ट द हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू कन्वेक्शन। द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट इज समटाइम रेफर्ड टू एज अ फिल्म कोएफिशिएंट और रिप्रेजेंट द थर्मल resistance of a relatively tangent layer of fluid between heat transfer surface and fluid medium। बाज़ औक़ात हम इसको ऐसे थर्मल रेजिस्टेंस लेते हैं
कि एक लेयर्स के दरमियान, मतलब जो लेयर्स के दरमियान फ्लूइड मीडियम में हीट ट्रांसफ़र होता है, ये उसके लिए एज रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है। कन्वेक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मोशन एंड मिक्सिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्शन ऑफ फ्लूइड। कन्वेक्शन किस तरह होता है? हमारे पास जो एयर पार्टिकल्स है जो हमको नज़र नहीं आता, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। ठीक है। और एक दूसरे के से, मतलब एक दूसरे से हीट लेते हैं, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं माइक्रोस्कोपिक पोर्शन में। दैट इज़ द फ्लो ऑफ फ्लूइड पास्ट अ सॉलिड बाउंड्री। ठीक है। जिस तरह हमारे पास जो फ्लूइड सॉलिड बाउंड्री से गुजर जाता है। ठीक है। द टर्म नेचुरल कन्वेक्शन इज यूज्ड if this motion is mixing is caused by density variation resulting from temperature difference within the fluid। इसको हम कब कहेंगे कि ये the natural convection is used in the motion and mixing is caused by density variation। नेचुरल कन्वेक्शन हम इसको कब कहेंगे? जब ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की मदद से, डेंसिटी डिफरेंस की मदद से हमारे पास एक दूसरे के साथ मिल जाए। जितना एक चीज़ गर्म होता है उसकी उतनी डेंसिटी कम हो जाती है, जितना एक चीज़ ठंडा होता है डेंसिटी उसकी उतनी बढ़ जाती है। तो जितना गर्म चीज़ होगा उसकी डेंसिटी कम होगी और ठंडे चीज़ की डेंसिटी कम हो जाएगी। इस तरह अगर ये मिक्सिंग करता है बाय डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज, तो ये नेचुरल कन्वेक्शन होगी। फोर्स कन्वेक्शन इज यूज्ड इन द मोशन एंड मिक्सिंग caused by outside force such as pump। लेकिन फोर्स कन्वेक्शन में डेंसिटी डिफरेंस की मदद से नहीं, इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, पंप करेंगे इसको। ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट वाटर रेडिएटर टू अ रूम इज एन एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर बाय नेचुरल कन्वेक्शन। जिस तरह के हमारे पास हॉट वाटर रेडिएटर होता है, इससे जो हीट ट्रांसफ़र होती है हमारे पास रूम वगैरह को, तो इसको हम नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। The transfer of heat from surface of a heat exchanger to the bulk of fluid being pumped through the heat exchanger is an example of forced convection। और जिस तरह गाड़ियों के रेडिएटर होते हैं, ठीक है, जिसमें बल्क ऑफ फ्लूइड मतलब हवा के झोंकों की मदद से, ठीक है, हवा बहुत ज़्यादा हवा की मदद से इनको जब हम कूल करते हैं तो इसको हम फोर्स कन्वेक्शन कहेंगे। हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एनालाइज देन हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। ये बहुत मुश्किल है इनको एनालिसिस करना, हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन जो है कंडक्शन के मुकाबले में, क्योंकि इनमें हम कंडक्शन में तो सिंपल हमारे पास एक मीडियम होता था, इसमें हमारे पास एक मीडियम नहीं होती। ठीक है। सच एज थर्मल कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड टू डिस्क्राइब मैकेनिज्म। हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। यही मसला है। ठीक है। ये हालात के मुताबिक चेंज हो जाता है। अपॉन द फ्लूइड फ्लो एंड कंडीशन, जितना तेज़ जा रहा है उसमें इतनी ज़्यादा मतलब कन्वेक्शन की भी चेंजेस हो जाएगी। अगर स्लो जा रहा है तो इसमें अदर टाइप ऑफ कन्वेक्शन होगी। ठीक है। एंड इट फ्रीक्वेंटली कपल्ड विद द मोड ऑफ फ्लूइड फ्लो, और ये मोड ऑफ फ्लूइड फ्लो के साथ भी हमारे पास इस पे डिपेंडेंट होता है। एंड प्रैक्टिस एनालिसिस ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन इज ट्रीटेड एम्पेरिकली बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ज़्यादातर हम इसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के ज़रिए ही फाइंड करते हैं। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ट्रीटेड एम्पेरिकली बिकॉज ऑफ द फैक्टर दैट इफेक्ट द स्ट्रिंजेंट फिल्म थिकनेस। ये मुख्तलिफ फैक्टर है जो हमारे पास कन्वेक्शन को इफ़ेक्ट करता है, हम इनको देखेंगे। एक फ्लूइड वेलोसिटी, जो हवा है या जो फ्लो है फ्लूइड का, वो हमारे पास कितनी तेज़ है या कितना स्लो है। फ्लूइड विस्कोसिटी, कितना डेंस है, ठीक है, कितना गाढ़ा है फ्लूइड, ठीक है। हीट फ्लक्स, कितना हीट इनसे गुजर सकता है, कितना हीट फ्लक्स है उसमें, उसकी जो सरफेस है वो हमवार है या स्मूथ है। टाइप ऑफ फ्लो, किस तरह फ्लो हो रहा है, सिंगल फेज है, एक तरफ से है, डबल फेज है, दोनों तरफ से है, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ अवामिल है ये हमारे पास कन्वेक्शन को इफ़ेक्ट करता है। द बेसिक रिलेशनशिप फॉर हीट ट्रांसफ़र कन्वेक्शन हैज़ द सेम फ्रॉम एज द हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। जिस तरह कंडक्शन के लिए होता है इसी तरह सिमिलर कन्वेक्शन के लिए भी है,
Q इज इक्वल टू H कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, एरिया है, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ एयर। ठीक, Q से हम हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम लेते हैं, ए हमारे पास हीट ट्रांसफर एरिया ऑफ द सरफेस है, H हमारे पास कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, Ts हमारे पास टेम्परेचर सरफेस है, Ta हमारे पास एयर टेम्परेचर है। द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H इज डिपेंडेंट अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड फिजिकल सिचुएशन। ये H जो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है। टिपिकली द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फ्रॉम लेमिनर फ्लो is relatively low compared to convective heat transfer coefficient from turbulent flow। हमारे पास दो तरह के फ्लो होते हैं पानी के, एक को लेमिनर फ्लो हम कहते हैं, एक को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। लेमिनर फ्लो वो होता है जो हमारे पास बिल्कुल हमवार जा रहा है, और टर्बुलेंट फ्लो जो हमवार नहीं जा रहा, जो ऊपर नीचे होके जा रहा है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो हैविंग थिनर टेंजेंट फ्लूइड फिल्म लेयर ऑन दी हीट ट्रांसफर सरफेस। वजह क्या है कि टर्बुलेंट फ्लो में कम होगी, ज़्यादा होगी? क्योंकि हमारे पास जो टर्बुलेंट फ्लो है उस पे ऊपर जो लेयर बनता है वो इतना ज़्यादा नहीं बनता, क्योंकि इसकी एक स्मूथ सरफेस नहीं होती। ठीक है, वैल्यू ऑफ H हैव बीन मेजर्ड एंड tabulated for commonly encountered fluid and flow situation occurring ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन। इसके लिए मुख्तलिफ वैल्यूज़ उन्होंने फाइंड की है और एक टेबल की शक्ल में दी है कि किस हालत में कितनी कन्वेक्शन होगी। अब इसको समझने के लिए हम इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या है न्यूमेरिकल का कि हमारे पास 22 फुट अनइंसुलेटेड का क्या मतलब है कि इस पे कोई भी इंसुलेशन नहीं हुई है, हीट इससे लॉस हो रहा है। क्रॉस अ रूम, हमारे पास एक इनइंसुलेटेड स्ट्रीम लाइन है, एक कमरे से गुजर रहा है। द आउटर डायमीटर ऑफ द स्ट्रीम लाइन इज 18 इंच। जो आउटसाइड डायमीटर है उसका 18 इंच है। ठीक है, एंड द आउटर सरफेस टेम्परेचर इज 280 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हमारे पास जो आउटर टेम्परेचर है वो है 280 डिग्री फ़ारेनहाइट। हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास 18 BTU पर आवर फीट स्क्वायर डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है कि हमारे पास इनसे कितनी कन्वेक्शन होगी। ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर हमारे पास 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है, पाइप जो है उसका टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर जो है वो 280 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और रूम का टेम्परेचर हमारे पास 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जैसा कि फार्मूला हमको गिवन है, Q इज इक्वल टू H A इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारे पास दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस है। H हमको गिवन है 18, ये देखें H की जगह हमने वैल्यू डाल ली। ठीक है, A हमारे पास 2 पाई मल्टीप्लाइड L है, 2 पाई R मल्टीप्लाइड L, क्योंकि सिर्फ एक ख़ास जगह नहीं है, ये 22 फीट हमारे पास पाइप है। अगर सिर्फ एक सरफेस होती तो फिर इनके साथ L हम मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन L हम इसी वजह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ये एक यूनिट नहीं है, ये 22 फीट है। ठीक है, एक कमरे से 22 फीट पाइप गुजरा है, तो इनसे 22 फीट से ही हीट लॉसेज होगी, और उसकी जो टेम्परेचर डिफरेंस है 280 - 72। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3.88 मल्टीप्लाई 10⁻³ BTU पर हावर। इट्स मीन कि हमारे साथ इनसे 3.88 ज़रब 10⁻³ BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर हीट लॉस हो रही है। एक घंटे में हमारे पास इनसे 3.88 ज़रब 10⁻³ BTU हीट लॉस हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एयर एट 20 डिग्री C फ्लो ओवर वन साइड ऑफ अ थिन मेटल शीट। हमारे पास एयर है, उसकी टेम्परेचर है 20 डिग्री C, वो जा रहा है एक मेटल शीट के ऊपर से, जिस मेटल शीट की H की वैल्यू जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। मीथानॉल एट 87 डिग्री C फ्लो ओवर दी अदर साइड, और उसके दूसरे साइड पे हमारे पास मीथानॉल जा रहा है, इसकी जो
थर्मल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट वैल्यू है कन्वेक्शन का, वो ये है हमारे पास 141 वाट पर स्क्वायर मीटर के। द मेटल फंक्शन इज एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर रिलीजिंग 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर। ये मेटल जो है, जो थिन मेटल शीट है, ये हमारे पास एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का हीटर काम करता है, इलेक्ट्रिक हीटर, और उसकी कैपेसिटी क्या है 100 वाट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है। द हीटर टेम्परेचर हमने क्या फाइंड करना है, हीटर टेम्परेचर फाइंड करना है। द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द मिथेनॉल टू हीटर, और मिथेनॉल और हीटर के दरमियान जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हीट ऑफ द एयर, हमने एयर को भी फाइंड करना है। हम फर्स्ट फाइंड करते हैं द हीटर टेम्परेचर। हमको गिवन है कि उसकी कैपेसिटी जो है वो 1000 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ हम क्यों इज इक्वल टू एच एन टू T2 माइनस T1 T2 माइनस T1, क्यों हमारे पास गिवन है, H हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हम TH जो हीटर का टेम्परेचर है हम वो फाइंड करेंगे। -20 एक साइड का जो टेम्परेचर है वो भी हमको गिवन है, दूसरे साइड का टेम्परेचर हमारे पास 87 है वो भी गिवन है, और हीटर टेम्परेचर हमारे पास गिवन नहीं है, तो इनकी मदद से हम कैलकुलेशन के बाद उसकी टेम्परेचर फाइंड करेंगे। जो हीटर टेम्परेचर है वो है हमारे पास 88.9 डिग्री C। द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम दी मिथेनॉल टू हीटर, अब हम ये फाइंड करेंगे कि मिथेनॉल से हीटर को कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमारे पास जो मिथेनॉल का हीट ट्रांसफ़र है H2 × TH - 87। ठीक, इसकी H की वैल्यू हमको गिवन है। ठीक है, हीटर टेम्परेचर हमने इधर से फाइंड की और मिथेनॉल का टेम्परेचर हमको गिवन है। तो जितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है मिथेनॉल से हीटर को वो है हीटर से मिथेनॉल को 267.9 वाट हमारे पास हो रहा है। अभी हम फाइंड करेंगे कि द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द हीट ऑफ द एयर, के एयर से हमारे पास कितना हीट, मतलब हीटर एयर को कितना हीट दे रहा है। तो हमारे पास हीटर की टेम्परेचर हमने फाइंड की है, H की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम इनको कैलकुलेट करेंगे, सारे वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास जो एयर को हीट जा रही है वो है 730.3 वाट। ठीक है, ये थी आज का लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम और अपना ख्याल रखो।